हेलो फ्रेंड्स। सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्म नक्षत्र एवं कुंडली विश्लेषण टेक्निक पर। बहुत सारे दोस्त मेरे कहते हैं कि भाई नक्षत्र टेक्नोलॉजी या नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में हमें दिक्कत है। अब नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बड़ा या वास्ट एरिया है, तो उसको आराम से तो नहीं समझाया जा सकता। मगर जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो जनरली हम एक उसका जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट लेकर बैठ जाते हैं और उसके बेसिस पे हम सारी प्रेडिक्शन देते हैं। मगर मेरा मानना है कि यदि हम जन्म नक्षत्र को यदि कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो भी प्रेडिक्शन है उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी और उस नेटिव के बारे में हम ज़्यादा जान नहीं पाएंगे। बगैर जन्म नक्षत्र के यदि आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट एज पर जो इवेंट होने वाले हैं, किस तरह की उसकी ओवरऑल लाइफ जाएगी, वो हम प्रॉपर प्रेडिक्शन देने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जन्म नक्षत्र किसी भी नेटिव की पूरी जिंदगी का खाका या उसकी लाइफ किस तरीके से निकलने वाली है, गुजरने वाली है, वो आप आराम से बता सकते हैं। तो आज मैं एक छोटी सी कोशिश करने वाला हूँ यहाँ पर कि जन्म नक्षत्र का हम किस तरीके से यूज़ करें। तो दोस्तों, जन्म नक्षत्र के बारे में मैंने पहले भी बताया है प्रीवियस वीडियोस में, और एक अलग से सीरीज भी बना रखी है। आपके टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। तो जन्म नक्षत्र निकालने का तरीका होता है और उसके लॉर्ड का यहाँ पर हम पता करेंगे। आप का बर्थ जिस टाइम पर होता है तो हर एक के पास एक चार्ट होता है। चार्ट में आपको पता चल जाएगा चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में हो आपके बर्थ के टाइम पर, उसे हम जन्म नक्षत्र कहेंगे। जैसे मैंने मान लिया चंद्रमा आपका यहाँ पे हस्त नक्षत्र में, तो ये जन्म नक्षत्र हो गया। चंद्रमा यदि शतभिषा में है तो ये आपका जन्म नक्षत्र हो गया। मगर यहाँ पर जो मैं आज बात बताने वाला हूँ वो जन्म नक्षत्र के लॉर्ड से रिलेटेड है कि आपका जो भी जन्म नक्षत्र है उसका लॉर्ड कौन है। ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश का पीडीएफ लिया हुआ है, तो जिनको हिंदी में यदि ये नहीं मालूम है तो वो समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये हिंदी का पीडीएफ है, आप देख सकते हो किस ग्रह के कौन कौन से नक्षत्र हैं। अब मैं एक ऐसे ही काल्पनिक स्थिति लेकर चलता हूँ कि किसी भी नेटिव या किसी भी जातक का जन्म सपोज हुआ है आपका विशाखा नक्षत्र में। चंद्रमा उसका जन्म के टाइम विशाखा नक्षत्र में था, तो उसका जन्म नक्षत्र विशाखा हो गया और उसका लॉर्ड गुरु हो गया। और यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो इंग्लिश में गुरु को हम मालूम है कि जुपिटर बोलते हैं, तो विशाखा नक्षत्र का लॉर्ड आपका जुपिटर हो गया। तो जुपिटर लॉर्ड है। अब मैं आपको इसको यूज करना बताता हूँ इन एस्ट्रोलॉजी। ऐसे नेटिव जिसका जन्म नक्षत्र विशाखा है उसके बारे में हम किस तरीके से प्रेडिक्शन देंगे। दोस्तों, हमें करना क्या है, किसी भी नेटिव का चार्ट ले लेंगे हम। ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ कि ये सपोज 3 साइन की कुंडली है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। जन्म नक्षत्र नेटिव का आपका विशाखा था और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी कह देते हैं उसको, केवल जन्म हटा के नक्षत्र लॉर्ड भी बोल देते हैं, उसका जुपिटर है। आपको उसका एक्सोल्टेशन साइन ढूंढना है। जुपिटर का एक्सोल्टेशन साइन ये 4 हो गया। जिन लोगों को एक्सोल्टेशन या डेबिलिटेशन साइन पता नहीं है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने एक टेबल क्रिएट की हुई है, उसमें सभी प्लैनेट्स के एक्सोल्टेशन साइन इधर दिए हुए हैं और डेबिलिटेशन साइन यहाँ पर दे रखे हैं। तो ज़्यादा जुपिटर का एक्सोल्टेशन साइन कैंसर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो भी प्लेनेट जिस साइन में रखा हुआ है वो उसका एक्सोल्टेशन साइन है। लाइक आपको शनि का एक्सोल्टेशन साइन देखना हो तो तुला राशि या लिब्रा होगा। बुध का देखना हो तो आपका 6 साइन होगा जिसको हम वर्गो या कन्या राशि बोलते हैं। तो बृहस्पति की मैं बात कर रहा था, तो बृहस्पति का एक्सोल्टेशन साइन कैंसर है। तो हमें अब किसी का जन्म नक्षत्र बृहस्पति है तो हम किस तरीके से उस नेटिव की लाइफ के बारे में बताएंगे। तो हमें क्या देखना है, अब मेरी बातों को जरा आप ध्यान से सुने और आप नोट भी कर सकते हैं यदि नोटबुक लेकर आप बैठे हैं तो। जिन्हें बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती मैं उन्हें भी सिखाऊंगा, ऐसा मेरा प्रॉमिस है।
तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं कि जन्म नक्षत्र हमारा कैसे पता चलेगा। आप अपना चार्ट ले लीजिए और उसके अंदर आप देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड ले लीजिए, लॉर्ड यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जिस भी नक्षत्र में है उसके लॉर्ड ये ग्रह हैं आपके, उसकी एक्सोल्टेशन साइन हम ले लेंगे। एक्सोल्टेशन साइन यहाँ से पता चल जाएगा किसका एक्सोल्टेशन साइन कौन सा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में देखना है। तो आपका लाइक जन्म नक्षत्र बृहस्पति है तो उसका एक्सोल्टेशन साइन 4 है। तो ये चीज़ें हमारे 3 स्टेप हो गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जन्म नक्षत्र हम पता करेंगे, उसका लॉर्ड पता करेंगे सेकंड स्टेप में, और लॉर्ड का एक्सोल्टेशन साइन आपको देखना है कि वो आपके चार्ट में किस जगह पर रखा हुआ है, और उस बेसिस पर आपकी पूरी लाइफ गवर्न होने वाली है कि आपके चार्ट में आप किसी को भी प्रेडिक्शन भी दे रहे हो तो उसके एक्सोल्टेशन साइन किस हाउस के अंदर है, इसके बेस पे आप उसकी प्रेडिक्शंस दोगे कि ओवरऑल लाइफ इस तरीके से जाएगी। तो अभी देखिए उसका सपोज जन्म नक्षत्र आपका विशाखा है, उसका लॉर्ड उसका जुपिटर है, तो एक्सोल्टेशन साइन 4 है उसका। सपोज वो लग्न में आ जाता है एक्सोल्टेशन साइन, तो आप बताएंगे वो उस बंदे की जो भी पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा चार्मिंग होगी, वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अपने लुक्स और पर्सनैलिटी के बेस पर कमाएगा, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होगा, लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, उसकी पर्सनैलिटी के से आसक्त होंगे, वो आपसे उससे इन्फ्लुएंस होंगे। इसी तरीके से यदि जन्म नक्षत्र उसका सेकंड हाउस में जन्म नक्षत्र का एक्सोल्टेशन साइन उच्च का साइन सेकंड हाउस में चला जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का बहुत भरा पूरा परिवार होगा, फैमिली का उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा, हर काम से उसके पास बहुत एक्यूमुलेटेड वेल्थ होगी, बहुत पैसे होंगे, बहुत प्रॉपर्टी होगी, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी होगी। जन्म नक्षत्र यदि जन्म नक्षत्र का एक्सोल्टेशन साइन यदि उसके तीसरे घर में चला गया, तब हम उसके बारे में प्रेडिक्शन देंगे। उसकी पूरी लाइफ का प्रेडिक्शन है ये ना दशाओं पे डिपेंड करता है, ना अंतर्दशाओं पे डिपेंड करता है, ना ट्रांजिट पे डिपेंड कर रहा है। एक्सोल्टेशन लॉर्ड ऑफ जन्म नक्षत्र यदि उसके तीसरे हाउस में चला गया तो वो आपके आस पड़ोस के एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, सभी लोगों की मदद करेगा, बहन भाइयों की मदद करेगा और बहन भाई उसकी भी मदद करेंगे, उसके अंदर पराक्रम होगा, हर चीज में टफ से टफ सिचुएशन में फंस के वो जरूर निकल के आएगा और जीतेगा। इसी तरीके से यदि जन्म नक्षत्र का एक्सोल्टेशन साइन यदि फोर्थ हाउस में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है एक्सोल्टेशन साइन इन फोर्थ हाउस, जैसे इस केस में हमारा जुपिटर था और जुपिटर फोर्थ साइन यहाँ पे आपका आ जाता है फोर्थ हाउस में, तो ऐसे नेटिव के पास उसको अपनी माँ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा, माँ उसे बहुत प्यार करेगी, सभी बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा उसी की तरफ माँ का अट्रैक्शन होगा, अफेक्शन होगा और केयर करेंगी, और अपनी जो भी चीज़ें हैं जमा चीज़ों को वो चुपचाप उसको दे देंगी। उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, लैंड होगी, व्हीकल्स होंगे और सभी तरह की सुख सुविधाएं होंगी। घर जिसमें रहेगा वो बहुत बड़ा घर होगा, रिलेटिवली वो अपनी सोसाइटी से ज़्यादा वेल्दी होगा इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टी। इसी तरीके से किसी भी नेटिव का एक्सोल्टेशन जन्म नक्षत्र का एक्सोल्टेशन साइन फिफ्थ हाउस में चला जाए तो उसके बच्चे उसका नाम पूरे दुनिया में फेमस करेंगे, उस बहुत हाईली एजुकेटेड होगा, उसके अंदर अलग तरह की जैसे बहुत बड़ा एक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा सिंगर हो सकता है, ऐसी कलाएं होंगी उसके पास, फाइन आर्ट्स में एक्सपर्ट होगा वो, और वो जनता या लोगों से बहुत ज़्यादा अफेक्शन करेगा, उसको दूसरे लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी वो अट्रैक्ट भी होगा। इस तरह की स्थितियाँ आएंगी। इसी तरीके से यदि जन्म नक्षत्र का एक्सोल्टेशन साइन यदि सिक्स्थ हाउस में आ जाता है तो वो लोन लेगा तो उससे उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, डिजीज यदि होती है तो वो जल्दी से जीतेगा, कोर्ट केसेस यदि वो करेगा तो सारे उसी के फेवर में जाएंगे। ऐसे नेटिव जनरली डेयरी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं और उसमें वो बहुत आगे जा सकते हैं। फूड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे होंगे, जैसे आपका अनाज मंडी में कोई बहुत बड़ा व्यापारी होगा, इस तरीके के लोग होंगे। इसी तरीके से यदि किसी नेटिव का जन्म नक्षत्र सेवेंथ हाउस में चला जाता है तो उस पर अपोजिट सेक्स का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उसकी तरफ, बहुत सारी महिलाएं या पुरुष उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, वो उनमें एज ए पुरुष महिलाओं में यदि पुरुष है तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा और यदि महिला है तो वो पुरुषों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी।
अपने कंपेनियन के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन होंगे। पार्टनरशिप में वो जब भी बिजनेस करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी और विदेश में उसका आना जाना लगा रहेगा, बार बार आता जाता रहेगा फ्रिक्वेंटली घूमने फिरने के लिए, और मौज मस्ती की उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी। यदि एक्सोल्टेशन साइन 8th हाउस में चला जाता है तो वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट होगा, उसको दबी हुई संपत्ति मिलेगी, सडनली उसको न्यूज आएगी, और ऐसा पक्का है चाहे ससुराल से मिले, चाहे अपने माँ बाप से मिले या अपनी फैमिली से मिले, उसको ऐसा पैसा मिलेगा लाइफ में एक बार जरूर, जिसकी कि उसको कोई उम्मीद नहीं होगी। जैसे कोई आके आपको बता दे कि आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है एकदम से, इस तरीके की उसके साथ कोई भी संपत्ति उसको मिलेगी। उसकी उम्र लंबी होगी, बहुत बड़ी उम्र तक वो जिएगा और आराम से जिएगा, कष्ट नहीं होंगे उसकी लाइफ के अंदर। फिर हम बात करते हैं एक्सोल्टेशन साइन यदि 9th हाउस के अंदर चला जाए तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा, फॉरेन में जाएगा, उसका लक बहुत अच्छा होगा, वो जहाँ पे भी ट्राई करेगा उसको सफलता मिलेगी। माँ बाप और गुरुओं की उसके पास अपार कृपा रहेगी, उसको उसके पिताजी बहुत ज़्यादा अफेक्शन करते होंगे और उसको बहुत ज़्यादा हिडन वेल्थ वो उसको दे के जाएंगे। सभी भाई बहनों में वो ऐसा नेटिव, सारे उसके पिताजी का उसके ऊपर इतनी कृपा होगी कि वो सारे बहन भाइयों से छुपा कर भी उसको अपनी वेल्थ चुपचाप दे जाएंगे। 4-5 भी भाई बहन होंगे तो ऐसा नेटिव जिसका कि एक्सोल्टेशन साइन जन्म नक्षत्र का 9th हाउस में हो, तो वो आपके उसके फादर उसकी बहुत हेल्प करेंगे और गुरुओं से उसे ऐसा ज्ञान मिलेगा जो गुरु किसी को भी नहीं देना चाहते। हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरुओं के पास ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो ऐसे ज्योतिष की ट्रिक्स होती हैं तो वो किसी को भी नहीं बताना चाहते, मगर जिनका एक्सोल्टेशन साइन जन्म नक्षत्र का 9th हाउस में है, ऐसे लोगों को ऐसे गुरुओं की कृपा मिलती है। अब एक्सोल्टेशन साइन की बात करेंगे, यदि जन्म नक्षत्र का एक्सोल्टेशन साइन 10th हाउस में आ जाए, 10th हाउस में आ जाए तो ऐसे पर्सन के पास बहुत सारे काम होंगे, बड़े बड़े काम होंगे वो, और आराम से सभी कामों को मैनेज करेगा। मल्टीपल प्रोफेशंस होंगे और प्रोफेशन की वजह से उसका नेम फेम होगा दुनिया भर में, अपने एरिया में होगा या उसका दुनिया भर में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। अपने कर्मों के आधार पर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है, पब्लिक फिगर हो सकता है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े ओहदे पे हो सकता है, बहुत बड़ी पोस्ट पे हो सकता है, वो हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है, सेक्रेटरी लेवल का पर्सन हो सकता है। इसी तरीके से जन्म नक्षत्र यदि किसी भी नेटिव के 11th हाउस में हो, लाभ भाव के अंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति हर जगह जहाँ पे भी हाथ डालेगा, आप लोग देखते हो बहुत सारे लोगों को कि जहाँ हाथ डाल देते हैं वहाँ आपका सोना बन जाता है, जो पैसा बनाते हैं वो 10 गुना 20 गुना हो जाएगा। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके जन्म नक्षत्र का एक्सोल्टेशन साइन 11th हाउस में हो, तो वो जिस भी बिजनेस में है, जिस भी चीज में हाथ डालेंगे वहां पर उनको मल्टीपल टाइम प्रॉफिट होने वाला है, वो हमेशा प्रॉफिट में खेलेंगे। वो छोटे से लेके बड़े तक जो भी काम करेंगे उसमें वो कई गुना उनको प्रॉफिट होने वाला है। तो आप इन जनरल हम उन्हें बता सकते हैं कि जिनका एक्सोल्टेशन जन्म नक्षत्र का 11th हाउस में है कि वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट होने वाला है। जिनका एक्सोल्टेशन साइन ऑफ जन्म नक्षत्र 12th हाउस में आ जाए, 12वें घर के अंदर आ जाए, ऐसे लोग फॉरेन से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, फॉरेन में जाकर सेटल होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के मालिक होंगे, वो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों के मालिक होंगे, बड़े बड़े आश्रम चला रहे होंगे अपने पैसे से, बुजुर्ग लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। खर्च करने के लिए उनके पास अथाह पैसा होगा, वो कितना भी खर्च कर लेंगे मगर फिर भी उनका पैसा खत्म नहीं होने वाला है। अपनी अपोजिट सेक्स के टूवर्ड्स उनका बहुत अट्रैक्शन होगा और उनके बहुत ज़्यादा रिलेशंस होंगे अपोजिट सेक्स से। यदि मेल है तो उसके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड होंगे, फीमेल है तो उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड होंगे, इस तरीके के वो नेटिव होते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने ये कोशिश की है कि जन्म नक्षत्र एक्सोल्टेशन साइन के बेस पर हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप भी लोग इसको यूज़ करके देखें और प्रैक्टिस में आप इसको डालें जन्म नक्षत्र के एक्सोल्टेशन साइन को, तो आपको पता चलेगा। आप अपनी कुंडलियों पर लगाएं और अपने मिलने वालों की जो भी कुंडलियां लगाएं तो आपको लगेगा कि जो मेरी ये रिसर्च है ये बहुत ही कामयाब है। आप अपने कमेंट्स वगैरह कमेंट बॉक्स में देते रहें, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी ज़रूर डालें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।